हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 24 अप्रैल। 24 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के जो है क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको जो है 2 से 3 मिनट कम से कम रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है जी। तो 2 से 3 मिनट कम से कम रिवाइज़ करते आपको टाइम लगेगा, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज़ करना है, ठीक है। यहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 10 से 12 तो आपका कंपलसरी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भारत का हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 19 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल, ठीक है। इसको राष्ट्रीय लेवल पे जो है इसको मनाया जाता है हर साल 20 अप्रैल को। जो है जो समान दिखने वाले जो लोग होते हैं, ये खास करके उन पे ये आपका जो दिवस समर्पित होता है। तो समान दिखने वालों पे जो है लोगों को जो है खास करके मनाया जाता है। यहाँ पे मतलब जो है बहुत सारे लोग मतलब सेम नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए जो है ये दिवस को ये खास करके उन लोगों को समर्पित है। मतलब जो बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, इस एक दूसरे के जो व्यक्ति तरह यहाँ पे दिखना पसंद करते हैं। जैसे आपका जो है सलमान खान पसंद है कोई एक्टर या कोई भी व्यक्ति, तो हम उनसे जैसा दिखेंगे ऐसा करके जो है सोचते हैं। तो खास करके उन लोगों पे जो है समर्पित है, ठीक है जी। तो इसको जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? केंटो मोटा, सियुकी, विक्टर एकल्सन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंटो मोमोटा। ये जो कहाँ के जो है रहने वाले हैं? जापान के जो है ये आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से इन्होंने जो है संन्यास ले लिया। कुछ दिन इन्होंने घोषणा किया है। ये आपके जो है वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं, ठीक है, 2 बार जी। तो इन्होंने जो है इस बैडमिंटन खिलाड़ी ने, जापान के केटो मोमोटा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024 से 2024-25 है, ठीक है। तो कौन सी राज्य सरकार 2025 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। तो हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 2024-25 में स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है जो है यहाँ पे जो है पेन जो एक विशिष्ट यहाँ पे जो है पहचान संख्या जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जो है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप जो है एजुकेशन प्लस पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक छात्र को यहाँ पे सौंपी हुई है। जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ते लिखते हैं सभी के डाटा जो है कॉलेज में यहाँ पे जो उपस्थित होना चाहिए। यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं उनके माध्यम से सरकार को जो है सभी डाटा उनके साथ यहाँ पे जो है जो शिक्षा क्रमांक है, ठीक है, पहुँचना चाहिए सभी डाटा जो सरकार के पास। इसलिए यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश के जो जितने भी गवर्नमेंट वगैरह स्कूल है सभी यहाँ पे जो है शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सभी के लिए जो है खास करके जो है इस शिक्षा क्रमांक को अनिवार्य यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ, विशाखापट्टनम की इसकी राजधानी है। जगन मोहन जो रेड्डी है अभी वर्तमान में यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे एनएसजी के प्रमुख नियुक्त किया गया? तो हाल ही में किसे एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो गठन है क्यों किया गया है? तो खास करके जो है ब्लैक कैट्स के नाम से इसको जाना जाता है। गृह मंत्रालय के तहत ये आपका काम करती है। भारत के एक जो है आतंकवाद विरोधी इकाई है। जितने भी ये आपका जो आतंक वगैरह यहाँ पर जो होती है या आतंकवादी जो यहाँ पर गिरा, तो इसमें जो ये जो केंद्र स्तर की जो है एजेंसी है, ठीक है। ये आपके खास करके आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए इसको जो है संगठन को बनाया गया, ठीक है जी। तो कि हाल ही में इसके जो एनएसजी के प्रमुख नियुक्त किया गया है सम्राट सिंह, नलिन प्रभात, दिनेश मित्तल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात, ठीक है। नलिन प्रभात ये एनएसजी के प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किए गए थे एनएसजी की? तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना किया गया था।
और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका जो है वर्तमान में हेड क्वार्टर है। ठीक है जी। तो इसी के जो है प्रमुख जो किसको, अनिल प्रभात को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पर जो है प्रतिबंध लगाया है? चाइना, फ्रांस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है। तो हाल ही में अमेरिका के जो किस देश के 3 बैलिस्टिक मिसाइल, तो चाइना के जो बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी वाली मिसाइल है। ठीक है। तो यहाँ का जो चाइना का जो 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पे यहाँ पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे जो कानून, जो कार्यवाही वगैरह होती है, यहाँ पे उल्लंघन, नियमों को उल्लंघन करने के कारण यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगा दी है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की बात करूँ, वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। अभी जॉय बिडेन यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी। बाकी जो चाइना तो अपने हरकतों से बाज नहीं आता है, आप समझते हैं। हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? सिंगापुर, फिलीपींस, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी को जो है टका नाम से जानते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना, जो हमारे भारत के पक्ष में रहती हैं। ठीक है। शेख हसीना यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। तो नरपत सिंह हमारे भारतीय मूल के हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश के रेलवे सलाहकार के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े हमारे जो भारतीय मूल के पद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बदलता है। इसी तरह यहाँ पे जो है रेलवे सलाहकार के रूप में बांग्लादेश में इनको नियुक्त किया गया है। नाम को याद रखना है, नरपत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष स्थान पर रहा है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो राज्य है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स मामले में जो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे एसी वगैरह, कूलर, एसी वगैरह, जो बिजली से संबंधित जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो बहुत सारे जो है निर्यात करती है तमिलनाडु से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में निर्यात करने में जो है तमिलनाडु आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे तमिलनाडु से यहाँ पे अलग अलग जगह यहाँ पे जो भारत से के बजाय यहाँ पे जो है अन्य देश में भी यहाँ पे जो है सप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो तमिलनाडु इसी प्रोडक्ट में यहाँ पे जो है प्रोडक्शन में निर्यात के मामले में शीर्ष स्थान है। ठीक है। तमिलनाडु की बात करूँ, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। के स्टालिन यहाँ के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, जिसको याद रखिएगा। 2023-24 की बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिपाठी, दीपक सिंह, अजीत कुमार केके या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार जो केके है। हाल ही में जो धनलक्ष्मी बैंक की बात करूं तो धनलक्ष्मी बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। 1927 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो त्रिशूल केरल में। ठीक है, त्रिशूल केरल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके पहले जो है JK शिवन इसके जो है प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको जो है बनाया गया था। उनके जगह जो है अजीत कुमार केके को इस धनलक्ष्मी बैंक के जो है प्राइवेट सेक्टर की बैंक है भारत की, इसके प्रबंध के निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिसको याद रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जो है लॉन्च किया गया है? फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में इस पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है हर क्षेत्र में आप सभी को पता होगा ऑनलाइन जो है हम 10 रुपये को गुपचुप भी खाते हैं, तो आजकल ऑनलाइन यहाँ पे भुगतान करते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए डेबिट के साथ साथ प्रीपेड कार्ड यहाँ पे जो इन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो जानते हैं भारत की स्पेस एजेंसी है जी। जैसे अलग अलग देश के अलग अलग स्पेस एजेंसी, उसी तरह भारत की स्पेस एजेंसी कौन से है? इसरो है। तो इसरो प्रमुख हमारे कौन है? तो एस सोमनाथ जी अभी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। तो इन्होंने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा मुख्यालय खोला गया है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक है जी। 1969 में इसकी स्थापना किया गया था, 15 अगस्त 1969 को। और इसके चेयरमैन अभी एस सोमनाथ जी हैं। तो इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिवंगत तारा खोला गया है, बेंगलुरु में खोला गया है। क्यों खोला गया है?
तो ये खास करके यहाँ पे जो है मुख्यालय खोलने का ये मेन उद्देश्य है कि जो है सैटेलाइट जो असेंबली वगैरह अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधाओं और यहाँ पे दिंगतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे निगरानी करने के लिए सैटेलाइट वगैरह यहाँ पे सुविधाओं में निगरानी करने के लिए अंतरिक्ष में, इसके लिए इसका मुख्यालय यहाँ पे खोला गया है। और स्टार्टअप पे जो है अंतरिक्ष मलबे वगैरह नज़र रखने और वैश्विक सुरक्षा उपग्रह के जो है बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे जो बहुत सारे सैटेलाइट यहाँ पे लगभग पे जो काम कर रही है इसरो, तो इसी की सुरक्षा के लिए जो इसको खोली गई है, ठीक है, बेंगलुरु में। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता किया गया है? फ्रांस, जापान, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। रूस की राजधानी क्या है जी? यूरोप के अंतर्गत आती है, मॉस्को इसकी राजधानी है। और अभी यहाँ के जो है व्लादिमीर पुतिन यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। तो भारत और रूस दोनों देश के बीच नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता किया गया। नई नई रिसर्च, चाहे कोविड जैसे मामले हो, चाहे सुरक्षा के मामले हो, तो नई नई तकनीकों पे जो अनुसंधान रिसर्च करने के लिए जो समझौता यहाँ पे किया गया है रूस और भारत के बीच, ठीक है जी। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, के मिस्त्री, संतोष विश्वनाथन या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो के मिस्त्री है, इनको हाल ही में जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, आप देखे होंगे, ठीक है, जैसे हेल्थ सेक्टर में बाइक, कार इंश्योरेंस। तो इसी तरह यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के अध्यक्ष के मिस्त्री को यहाँ पे बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, ये तो हो गया ना। हाल ही में किसने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से मंजूरी हासिल की है? ओला ने, जोमेटो ने, क्रीड ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रीड। क्रीड क्या हो जाए? क्रीड एक तो है बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो बेंगलोर में जो है स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 2018 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। तो हाल ही में जो है भुगतान करने के लिए आप सभी कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती है, तो इसीलिए जो कंपनी ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से मंजूरी दी गई। तो सारे बैंक RBI सभी जानते हो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी के नीचे सभी बैंक यहाँ पे जो है काम करती है, ठीक है। तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन वगैरह यहाँ पे रहती है। तो इसी के तहत जो क्रेड ने यहाँ पे जो है मंजूरी हासिल किया है, ठीक है, पेमेंट के लिए, जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? पंजाब में, राजस्थान, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तो PR राव अभी पुराविदों के जो है टीम है, इनकी जो है टीम है, अभी हेड है पुरातात्विक विभाग के, तीनों ने तेलंगाना के 3 नए पुरातात्विक स्थलों को यहाँ पे खोज की गई है, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है लौह युग, ठीक है, जितने भी जो पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है कहा जा रहा है लौह युग के जो है महापाषाणी जो स्थल यहाँ से प्राप्त हुई, जो 200 साल से अधिक जो है स्मारक, इसमें बहुत सारे महापाषाण स्मारक हैं और बहुत सारे जो है मूर्ति वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका तमिलनाडु के मुलुगु जिला, ठीक है, तमिलनाडु के जो है मुलुगु जिला में ये जो है नए पुरातात्विक स्थलों की यहाँ पे खोज की गई जो लौह युग के हैं। अगर देखेंगे हम भारत में या पढ़े होंगे आपको जो है लौह युग के बारे में देखेंगे तो लगभग 1000 ईस्वी से लगभग जो है 100 ईस्वी तक को जो है यहाँ पे लौह युग कहा जाता है। तो इसी के काल के जो है पुरातात्विक स्थलों को यहाँ पे जो है खोज यहाँ से प्राप्त हुई है, बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो, तो सभी को याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके आपको जो है रिवाइज करना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं इसी तरह नए सेशन में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।